तो आज का ये ब्लॉग शुरू होता है मेरा अपने बचपन के एक छोटे से सपने से। लाइफ में मैंने बहुत पहले ऐसा एक सपना देखा था कि हाँ, मैं उसे कभी पूरा करूँगी। तो आज मेरा वो छोटी सी नन्ही सी काजल का इतने दिनों के बाद वो सपना पूरा हो रहा है। तो सुबह मैंने नहा लिया और नहा के चल दी मैं मंदिर की तरफ। और जैसा कि आप हमेशा देखते रहते हैं, मैं हमेशा गुनगुनाती ही रहती हूँ। तो अभी भी मैं गुनगुना ही रही हूँ और मंदिर की तरफ जा रही हूँ। ज़िंदगी में मैंने कभी पता नहीं क्यों रोना नहीं सीखा। लाइफ में हाँ, रोना बहुत आता है पर कभी रोना नहीं चाहिए, ऐसा मैंने थोड़ा थोड़ा ठान के रखा है। तो आपसे देखो, बातें करते करते पहुंच चुकी हूँ मैं माता रानी के मंदिर। और जैसा कि आप सब इतने दिनों से देखते आ रहे हैं कि नवरात्रि के ब्लॉग में डाल रही हूँ, और ये नवरात्रि का 9वें दिन का ब्लॉग है। तो ये जो दादाजी झंडा लेकर जा रहे हैं, ये रामधुन का झंडा है। रामधुन के बारे में मैं आई थिंक आपको पहले बता चुकी हूँ, तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हो रही थी बहुत ही ज़्यादा भीड़, और लोग प्रसाद भी लेकर आए थे चढ़ाने के लिए। क्योंकि नवी जो भी बोलते हैं, मेरे वर्ड्स में ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है बोलने में, तो आप समझ जाना नवरात्रि का 9 डे है, ठीक है। अब नवी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, आप समझ जाना। तो नवरात्रि के 9वें दिन माता रानी को प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग प्रसाद चढ़ाने भी आए थे अपनी अपनी थाली लेकर, बट हम लोग लेकर नहीं आए थे। तो हम लोगों ने सोचा क्योंकि इतने सुबह से भगवान को नहलाने के साथ डायरेक्ट खाना खिला देंगे क्या। थोड़ा सब्र करेंगे, हम भी तो नहा के डायरेक्ट खाना थोड़ी खाने बैठ जाते हैं, थोड़ी देर बाद खाते हैं ना। तो हम लोगों ने सोचा थोड़ी देर बाद हम लोग प्रसाद चढ़ा देंगे। तो हम आ चुके हैं राम मंदिर की प्यारी सी सुंदरता का, प्यारे से इस मंदिर के दृश्य का अनुभव करने हम पहुंच जाते हैं मंदिर के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरी ज़िंदगी का, मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा आज एक सपना पूरा हुआ है। आप देख सकते हैं, और मेरे गांव का व्यू इस मंदिर से कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। यह मंदिर जितना नीचे से सुंदर है दिखता है, उससे कई अधिक ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ऊपर सुंदर है। और आप देख सकते हैं सूरज अभी उगा ही है, मतलब निकला ही है। अब क्या बोलते हैं इसको, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, सॉरी, आप समझ जाना। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था मुझे, तो बहुत ही ज़्यादा मन को मोहने वाला व्यू था यहाँ का। सूरज को ना मैं बहुत कम ही उगते देखती हूँ, पर हाँ, चंद्रमा को मैं अक्सर देखती रहती हूँ। तो मंदिर से ऊपर से देखने पर हमारा गांव बहुत ज़्यादा सुंदर लगता रहा था, और यही मेरा सपना था। जब मैं बचपन में छोटी थी तो हम लोग राम मंदिर आते थे, तो हम लोग यही सोचते थे ज़्यादातर, और कोई सोचता हो चाहे ना सोचता हो, मैं तो ज़रूर सोचती थी कि मैं मंदिर के ऊपर जाऊंगी, मंदिर के ऊपर कैसा लगता है। पर मैं छोटी थी, तो मेरी सोच भी थोड़ी छोटी थी। मैं सोचती थी कोई गुस्सा करेगा, कैसे जाऊंगी, या कुछ भी। इतने सारे सवाल, इतनी सी तो मैं थी। तो फाइनली लाइफ का आज मेरा वो सपना पूरा हो गया, और आप देख सकते हैं मंदिर कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ऊपर से। और पीछे देखिए, ये रहा राम मंदिर, और कौवे वगैरह बहुत सारे बर्ड्स उड़ रहे थे क्योंकि सुबह हुई थी। तो ऊपर से देखने पर, ऊंचाई से देखने पर हमारा गांव लग रहा था बहुत ही ज़्यादा प्यारा। और इस मंदिर के पीछे ही डायरेक्ट नदी है, नदी का नाम पता नहीं क्या है, मैं भूल गई हूँ, गंगा यमुना, पता नहीं क्या नाम है उसका, बहुत अजीब सा नाम है। पर क्योंकि मैं भी इतना ज़्यादा यहाँ से कनेक्ट नहीं हूँ ये सब चीज़ों से, वो मैं स्टोरी आपको बाद में बताऊँगी क्यों कैसा। पर आप देख सकते हैं पीछे का व्यू, आसमान कितना ज़्यादा सुंदर आ रहा था। मुझे ना बहुत बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली। अपना ड्रीम पूरा होता है ना, तो लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।
तो आपसे बातें करते करते आपको मेरे गांव के मंदिर घुमाने के बाद में मैं आ गई घर पर। और घर पर जैसा कि आप जानते ही हैं, ये मेरा सबसे प्यारा कोना है घर का, जहाँ पर मैं ज़्यादा रहना पसंद करती हूँ। तो सुबह की शुरुआत मेरी चाय से होती है, जैसा कि अब आप जानने ही लगे हैं, और चाय मैं कहाँ पीती हूँ ये भी जानने लगे हैं। तो सुबह घर आकर मैंने पी अपनी चाय और आनंद लिया इस मौसम का, मौसम की, प्रकृति की खूबसूरती का। उसके बाद में मैं पहुंच गई छत पर, और छत पर ये लगे थे फूल। इन फूलों का नाम क्या था मैंने आपको बताया था, मैं भूल गई हूँ अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो फूल भी बहुत सुंदर खिल गए थे। अपराजिता के फ्लावर है आई थिंक ये। तो फूल बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। तो मैंने इन फूलों के साथ में क्लिक की अपनी कुछ प्यारी प्यारी सी तस्वीरें, वीडियोस, और गुनगुनाना, मुंह पे स्माइल रखना, फेस पे स्माइल रखना, ये तो मेरा काम ही है। तो मैंने मुस्कुराते चेहरे से इन फूलों की मुस्कुराहट का आनंद लिया और आसमान की खूबसूरती का आनंद लिया। इसी के साथ पहुंच जाती हूँ मैं नीचे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नवरात्रि चल रही है, और नवरात्रि में मेरा मेन काम होता है माता रानी का प्रसाद बनाना। तो आज प्रसाद जाना था माता रानी के मंदिर भी, तो थोड़ा सा ज़्यादा हलवा बनाया मैंने। हलवा सूजी का बनाया, और माता रानी के लिए जल्दी से की हमने अठवाई घर की पूजन के लिए भी माता रानी के, और जो मंदिर जाना था मैंने वहाँ के लिए भी सही। तो थोड़ा सा टाइम लगा। उसके बाद में हम पहुँच जाते हैं मंदिर, और मेरे कपड़ों को बिल्कुल नोटिस मत कीजिएगा। मैंने सोचा था कि मैं कपड़े चेंज कर लूँगी, क्योंकि सुबह ज़्यादा कोई देखता नहीं है, तो मैं हर कुछ पहन के चली जाती हूँ मंदिर। मुझे इतना ज़्यादा मतलब गांव में शौक़ नहीं रहता है, या फिर सुबह सुबह कौन देखता है, पर गांव घर पे काम करते करते लेट हो गई, तो फिर मुझे कपड़े चेंज करने का टाइम नहीं मिला, और मैं सुबह की कपड़ों में पहुंच चुकी हूँ मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, आप देख सकते हैं, क्योंकि प्रसाद चढ़ता है। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी सी देर पहले बताया, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा था। तो धुआं और धूप दोनों की वजह से मेरा फेस हो गया लाल रेड, आपको दिख रहा होगा पता नहीं कैसा, और बहुत ज़्यादा धुआं भी लग रहा था मुझे। फिर मैंने पूजन की, वहाँ पे प्रसाद चढ़ाया, और यहाँ पे जो कन्याएं बैठी थी उनको अटवाई दी, और मम्मा ने जो जो बोला था वो सब किया। हाँ, तो मैं ना ज़्यादा काम वाम नहीं करती हूँ मम्मा जो जो बोल देती है, मम्मा के ऑर्डर का पालन कर लेती हूँ, बस सिंपल सी बात है। तो गाँव में ना रहना मुझे पहले तो बिल्कुल पसंद नहीं था, अब लेकिन थोड़े धीरे धीरे मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है मंदिर में, और लोग आते ही जा रहे हैं। पर मुझे ना यहाँ की एक बात बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। अगर ये वीडियो मेरे गांव से कोई देख रहा है, उसे बुरा लगे तो सॉरी, बहुत ज़्यादा सॉरी। पर अगर ये मंदिर है और यहाँ पर नवी के दिन प्रसाद चढ़ता है, तो वहाँ के जो स्टाफ है ना, उन लोगों को ये करना चाहिए कि यहाँ पर जो प्रसाद अठवाई वगैरह रखते हैं, उसके लिए एक बाउल, या फिर ज़्यादा पूड़ी होती है तो तसला, या फिर जो शादी वगैरह में बर्तन आते हैं ऐसा कुछ रखवा दें, क्योंकि खेरापति मंदिर है, यहाँ पे लोग प्रसाद चढ़ाएंगे और बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर प्रसाद चढ़ता है। और जो यहाँ के पुजारी है, मुझे नहीं पता है कौन है क्या है, या फिर जो भी यहाँ की टीम है, वो लोग उस प्रसाद को जैसे ही लोग चढ़ाएं, लोगों से बोलें कि उसके अंदर रखें, और जो लोग यहाँ से जा रहे हैं उस प्रसाद को उनको देते रहें, क्योंकि यहाँ पे लोग ना मंदिर में माता रानी के सामने प्रसाद रख के चले जाते हैं, पूरियाँ वगैरह वो तो रखते ही हैं बहुत ही ज़्यादा, और लोग आते हैं उसके ऊपर जल चढ़ाते हैं, और जल से वो जो प्रसाद रहता है वो पूरा ख़राब हो जाता है। और माता रानी का मंदिर ना इतना ज़्यादा गंदा हो गया था इस बार तो, क्योंकि टाइल्स लगे थे तो पूरा ही पानी पानी, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था जैसे वो, अब मैं बोलना नहीं चाहूँगी वो वर्ड, सॉरी, बट बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ इस पर आप अगली बार से ध्यान दें। और मैंने अपनी पूजन कर ली और शाम हो चुकी है। पता नहीं मेरा किस वजह से सिर दुख रहा था, तो मैं सो गई थी, और मैं सोकर उठ के डायरेक्ट छत पर आ गई थी। तो बिल्कुल भी ये नोटिस मत करना
क्योंकि मुझे ना तो मेकअप पसंद है और ना ही ऐसा पसंद है कि मतलब मैं कैमरा के सामने आऊँगी तो मेकअप करके आऊँगी, कंघी करके आऊँगी या फिर कुछ भी। मैं जैसी हूँ वैसे रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो इसलिए मैं डायरेक्ट सो के उठ के आ गई कैमरा के सामने, और आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाना था तो मैंने वीडियो अपना शूट कर लिया। मैं जैसी रहती हूँ ना, मुझे वैसा ही रहना ज़्यादा पसंद है। और यहाँ की खूबसूरती का थोड़ी देर तक आनंद लिया। चंद्रमा आ चुके थे हमारे, तो कुछ देर तक उन्हें देखा। और ये देखिए, ये रहे चांद, और ये रही मेरी प्यारी सी बैंगल्स जो बहुत सारी हैं रेड कलर की। मैं माता रानी के मंदिर से लेकर आई थी ये रेड बैंगल्स। तो मुझे बैंगल्स बहुत ज़्यादा पसंद है रेड कलर की। और देखो अभी मेरा फेस बिल्कुल उतरा है ना, क्योंकि मैं सोकर उठी थी भाई, तो ज़्यादा नोटिस मत किया करो। और मैं यहाँ पे मेकअप वगैरह और मुंह धुलना भी बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं जैसी हूँ वैसी ही आप जो एक्सेप्ट कर सकता है मुझे करे, नहीं करना बिल्कुल मत करो, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो शाम की शुरुआत ना मेरी बहुत ज़्यादा, शाम को मैं अपना सुहाना बनाना, बहुत ज़्यादा अपनी शाम को ना मैं सुहानी बनाने में विश्वास रखती हूँ। तो शाम को ज़्यादातर मेरा ये रूटीन रहता है कि शाम को मैं जो अपनी चाय रहती है वो या तो मैं चांद को देखकर पीना पसंद करती हूँ, या उस कोने पे, या फिर बागेश्वर धाम सरकार की भागवत सुनते हुए। तो अभी चल रही थी टीवी में भागवत, और मैं सुन रही थी उनकी भागवत, और अपनी चाय ख़त्म की मैंने। और फिर पहुँच जाती हूँ मैं अपने माता रानी के मंदिर पे दीपक लगाने के लिए। और ये बैंगल्स ना मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो लोग बहुत ज़्यादा कमेंट्स करते हैं कि इतनी सारी चूड़ी पहन कर रखी है, ऐसा वैसा। तो भाई मुझे जैसा रहना पसंद है मैं वैसे रहती हूँ, तुम्हें जैसा रहना तुम वैसे रहो। मुझे इसी के साथ मैं एंड करती हूँ इस ब्लॉग को। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं नई वीडियो में।